फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बायोलॉजी विथ नीतू। आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइन लेंस और नेचुरल लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस या नेचुरल लेंस जो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसे नेचुरल लेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल चेंजेस नहीं किए होते हैं बाय द ह्यूमन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस्टलाइन लेंस को हम क्रिस्टलाइन लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलके बना होता है। जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन होती है हमारे लेंस को 100% ट्रांसपेरेंस बनाने में हेल्प करती है। स्टार्ट करते हैं। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है इसका से बाइकन्वेक्स होता है, लाइक दैट, ऐसे होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है और लोकेटेड कहाँ होता है? पिपल एंड आइरिस के बीच में, इन फ्रंट द विट्रस। इट मीन्स ये एंटेरियर सेगमेंट में लोकेटेड होता है। इट इज़ सस्पेंडेड बाय द जोन्यूल्स। ये जोन्यूल्स से होल्ड होता है। जस्ट बिकॉज जोन्यूल्स जो होता है हमारे सेलरी बॉडी से निकला होता है और हमारे लेंस को होल्ड करने में हेल्प करता है। ओके, लेंस इज सराउंडेड बाय द इलास्टिक कैप्सूल। जो लेंस होता है ये इस इलास्टिक कैप्सूल से मिलके बना होता है। ये समझने से पहले हम डायग्राम समझते हैं लेंस का। जो ये पार्ट है एंटेरियर कैप्सूल होता है एंड इसके जो सेकेंड पार्ट है एंटेरियर कैप्सूल हम लेंस कैप्सूल भी बोल सकते हैं। एंड ये जो सेकेंड लेयर है ये लेंस एपिथेलियम है एंड थर्ड जो लेयर है कॉर्टेक्स होती है, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है। ओके, तो जो हमारा लेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल से घिरा होता है। ओके, तो ये जो कैप्सूल है द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सराउंडेड बाय द लेंस। जो लेंस का फर्स्ट लेयर होता है वो एंटेरियर कैप्सूल से मिलके बना होता है। एपिथेलियम, ए थिन लेयर एट द फ्रंट ऑफ द लेंस दैट प्रोवाइड ए न्यू सेल फॉर द लेंस टू ग्रो। जो सेकेंड लेयर होती है ये एपिथेलियम होती है, लेंस एपिथेलियम होती है। जो हमारे जो लेंस होता है उसको न्यू सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जो लेंस है उसमें जो भी सेल है वो डिजनरेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो लेंस जो उसमें सेल्स हैं वो पहले से प्रेजेंट है तो एज इट इज़ रहेंगी। जैसे हमारे बॉडी में सेल जनरेट होती रहती हैं, डैमेज होती रहती हैं, डिजनरेट होती रहती हैं, रीजनरेट होती रहती हैं, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही लेंस में भी हमारा जो लेंस भी है उसमें भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी ग्रो होती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। ओके, अब कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो लेयर्स होता है वो कॉर्टेक्स होता है। जो कॉर्टेक्स होते हैं उसे हम फाइबर्स भी बोलते हैं। ए पार्ट ऑफ द लेंस, इट इज़ आउटर लेयर ऑफ द लेंस। जो कॉर्टेक्स होता है थर्ड लेयर होता है एंड इट मीन्स ये न्यूक्लियस के पास में होता है। ओके, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द टाइटली पैक्ड फाइबर्स। इट मीन्स जो कॉर्टेक्स होता है ना ये टोटली फाइबर से मिलके बना होता है, ऑल्सो नोन एज लेंस फाइबर। जिसे हम कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं, लेंस फाइबर भी बोल सकते हैं। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे जोन्यूल्स के बारे में। जो जोन्यूल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फाइबर्स के मिलके बने होते हैं दैट सस्पेंड द लेंस फ्रॉम द सिलरी बॉडी। अभी मैं आपको बताई हूँ जो लेंस होता है उसको भी तो होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए, तो लेंस को होल्ड करने का काम जोन्यूल्स करते हैं। जो जोन्यूल्स होते हैं वो हमारी सेलरी बॉडी से निकले होते हैं एंड हेल्प द सेलरी मसल्स एडजस्ट द लेंस। जो हमारी सेलरी बॉडी होती है जोन्यूल्स वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ये हमारे मसल्स कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ओके, और जो हमारा जो लेंस का शेप है उसमें वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्मोडेशन मतलब कि ये जो सैलरी मसल एडजस्ट होती है, मतलब कि एक्मोडेशन होता है उस टाइम जो सैलरी मसल है अपने अकॉर्डिंग शेप को चेंज करती है, एडजस्ट होती है। जो लेंस होता है उसका शेप नहीं चेंज होता है, जिसके थ्रू होल्ड होता है, लोकेटेड होता है लेंस। जो जोन्यूल्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें चेंजेज आते हैं। डिसऑर्डर ऑफ लेंस, जैसे जो लेंस है उसमें भी डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि द लेंस इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड क्रिस्टलाइन। जो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो हमारा लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलके बना होता है। दिस इज वाई इट इज़ सम टाइम कॉल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस। क्यों इसे हम क्रिस्टलाइन लेंस, वही रीज़न है क्योंकि 100% ये क्रिस्टलाइन से बना होता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए उसे क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। वेरी सिंपल। This specialized protein give the lens its transparent and फोकसिंग पावर। जो ये प्रोटीन होती है, स्पेशल प्रोटीन होती है, हमारी लेंस की ट्रांसपेरेंसी एंड फोकसिंग ऑफ पावर में हेल्प करती है।
थ्रू आउट योर लाइफ, हमारी जो पूरी लाइफ होती है उसमें न्यू सेल कंटिन्यू ग्रो एट द आउटर एज। जो हमारा लेंस होता है उसमें न्यू सेल जो होती है वो ग्रो होती रहती है, एंड जो ओल्ड सेल है वो डैमेज होती रहती है। जो न्यू सेल होती है वो ग्रो होती है आउटर एज, लाइक दैट। ये जो मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन की थी, फॉर एग्जाम्पल इधर से न्यू सेल ग्रो हो रही है और इनसाइड द ओल्ड सेल डैमेज हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है। ओके, सेल न्यू कंटिन्यू ग्रो एट द आउटर एज ऑफ सर्कल विल द ओल्डर सेल कंप्रेस्ड टूवर्ड द सेंटर। वही चीज़ें जो न्यू सेल है ना, वो आउटर एज से वो ग्रो होती है, निकलती जाती है, एंड जो ओल्ड सेल है इनसाइड द कंप्रेस होती है टूवर्ड द सेंटर, सेंटर में कंप्रेस होती जाती है। द ओल्डर सेल एट द सेंटर बीइंग टू सो वेयर एंड टेयर। देखिए जो ऐसे मेडिकल टर्म में वेयर एंड टेयर का मतलब ग्रेजुअली डैमेज होता रहे। जो हमारा लेंस है उसमें न्यू सेल तो बन रही है, लेकिन जो ओल्ड सेल है उसको निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमारा लेंस है उसके इनसाइड सेंटर ऑफ द लेंस में ही वो कंप्रेस होती जा रही है। इससे क्या होता है, ग्रेजुअली हमारा विजन धीरे धीरे लॉस होने लगता है। ओके, एज एक टाइम का एज आता है तब, ये नहीं कि अभी न्यू बॉर्न बेबी है और उसका ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे एक एज आती है मिनिमम मैक्सिमम एज, जैसे 50 प्लस जब एज क्रॉस करता है उसमें क्या है, ग्रेजुअली डैमेज होने लगता है। व्हेन द सेल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन दे लॉस सम देयर ट्रांसपेरेंसी। जब सेल स्टार्ट होता है ब्रेक डाउन तो धीरे धीरे अपनी ट्रांसपेरेंसी लॉस करने लगता है, एंड बिकम क्लाउडली। और बिकम क्लाउडली मतलब थोड़ा सा उसका जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो चेंज होने लगता है। दिस इज व्हाट एज रिलेटेड कैटरेक्ट, और इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। मैं इसके बारे में इस अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को कैटरेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। एज द आई लेंस एज दे ऑल्सो बिकम लेस फ्लेक्सिबल। देखिए स्टार्टिंग में हमारा लेंस क्या था, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, बट एट ए टाइम जैसे ही जा रहा है लेंस, जैसे ही सेल न्यू ग्रो हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इन दिस रीज़न जो कैपेसिटी है लेंस की ट्रांसपेरेंसी वो ख़त्म होती जाती है, एंड लेस एबल टू चेंज शेप टू फोकस। और जो फोकस चेंज मतलब जो लेंस का शेप और फोकस चेंज करने की कैपेसिटी है वो भी कम होने लगती है ऑब्जेक्ट टू क्लोज। इसको इस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये प्रेस बायोपिया भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी रिफ्रैक्टिव एरर में, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जो प्रेस बायोपिया होता है इसमें हमारा जो नियर विजन होता है वो लॉस होता है। नियर विजन सब में नहीं होता है, जिस फीमेल में 38 क्रॉस होता है एज, और मेल में 40 और 41 क्रॉस होता है, उनमें थोड़ा सा नियर विजन की प्रॉब्लम होती है। उस टाइम क्या होता है, जो हमारी लेंस के एकोमोडेशन कैपेसिटी होती है ना वो लॉस होने लगती है।